देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 18,000 को पार कर चुका है। 18,601 केसेस अब तक पूरे देश में सामने आ चुके हैं। मरने वालों की संख्या 590 तक पहुंच गई है। 24 घंटे का यह वक्त जिसमें 36 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। सबसे पहले आपको हम शहर शहर जो बड़ी खबरें मिल रही है वो बता दें। राष्ट्रपति भवन के परिसर में रहने वाली एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद उस महिला के संपर्क में आने वाले परिवारों को भी आइसोलेशन में जाने के लिए कहा गया है। दिल्ली के चांदनी महल इलाके में 5 और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो वहीं इंदौर में नीलगंगा थाने में तैनात यशवंत पाल की कोरोना से मौत हो गई। मुंबई में बीएमसी के 2 कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और कोरोना को लेकर इस वक्त प्रयागराज से भी बड़ी खबर आ रही है। प्रयागराज में 16 विदेशी जमातियों समेत 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाहिद भी शामिल है। प्रोफेसर पर जमातियों को चोरी छिपे शरण देने का आरोप है। तो कुल मिलाकर 30 ये लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 16 विदेशी जमाती भी हैं और फॉरेनर्स एक्ट के तहत विदेशियों की गिरफ्तारी होगी। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि ऐसे लोग जिन्होंने अपनी ट्रैवल यानी अपनी यात्रा से जुड़ी जानकारी छिपाई है, उन पर फॉरेनर्स एक्ट के तहत केस किया जाएगा, महामारी एक्ट के तहत केसेस किए जाएंगे। और ये एक एक्शन यहां पर प्रयागराज से जो खबर आ रही है उसमें 30 लोगों के ऊपर हुआ है, जिसमें से 16 विदेशी हैं। लेकिन आप ये देखिए कि कैसे वक्त के साथ अपना चाल और चरित्र भी कोरोना वायरस बदल रहा है और इसकी वजह से इस वक्त सरकार और प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि कोरोना में अब ऐसे मरीज सामने आ रहे हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं है, ना खांसी है, ना जुकाम, ना बुखार, किसी भी चीज की शिकायत नहीं। वो बिल्कुल किसी भी आम व्यक्ति की तरह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन्हें कोरोना है यानी वो कोरोना संक्रमण का शिकार है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 80% 80% ऐसे कोरोना संक्रमित हैं जो असिम्प्टोमेटिक हैं, यानी जिनके अंदर कोरोना से जुड़े हुए कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे या फिर बेहद कम लक्षण है। एट्टी 80% केसेस या तो एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम्स के साथ पाए जाते हैं, जो वर्ल्ड वाइड हम लोगों ने इसको एनालिसिस किया है। अराउंड 15% केसेस हैं जो सीवियर केसेस में कन्वर्ट होते हैं, जिनको हो सकता है कि ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़े, और 5% केसेस जो होते हैं वो क्रिटिकल केसेस में कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं। तो जो हमारा टेस्टिंग क्राइटेरिया है वो काफ़ी डिटेल्ड है। अगर आप देखें उसमें सिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स जो कि लैब कन्फर्म्ड केसेस के या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो सिम्टोमेटिक हैं, और साथ में एसिम्टोमेटिक अगर वो डायरेक्ट या हाई रिस्क कॉन्टैक्ट होते हैं किसी कन्फर्म केस के, उन दोनों का भी प्रोविजन किया गया है। तो आपने सुना स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने ये जानकारी दी कि दुनिया भर में ये ट्रेंड अब जो है महसूस किया जा रहा है, कैसे एसिम्प्टोमेटिक यानी जिनके अंदर कोई लक्षण नहीं है उन लोगों को भी कोरोना का संक्रमण है। अब आपको ये बताते हैं कि देश के किस राज्य में कोरोना की रफ्तार कितनी ज्यादा है, यानी कितने दिनों में उस पर्टिकुलर राज्य में कोरोना के मरीज दोगुने हो रहे हैं। और ये लिस्ट देखिए इस वक्त आपके सामने है, राज्यवार स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं कितने दिन में केसेस डबल हुए। दिल्ली का नंबर सबसे ऊपर है क्योंकि यहां पर 8.5 दिनों में कोरोना के मरीज दोगुने हो रहे हैं। इसके बाद कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली ने जिस तरह से यहां पर कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ी है, ये वाकई चिंता की खबर है, क्योंकि 8.5 दिन में कोरोना के मरीज यहां पर दोगुने हो रहे हैं। लॉकडाउन 2.0 जारी है और इस बीच यूपी के गाजियाबाद जिले में भी सख्ती और बढ़ा दी गई है। दिल्ली से आने वाली किसी भी गाड़ी को गाजियाबाद में एंट्री नहीं दी जा रही है, सिर्फ पास वाली गाड़ियों को ही जाने की इजाजत है। लेकिन गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर अचानक ये सख्ती क्यों हुई है, तस्वीरें भी आप देखिए, आपको यहां पर जाम की एक स्थिति दिखाई दे रही है। ताजा तस्वीरें आपको हम दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर से दिखा रहे हैं, जहां पर आपको पुलिस कड़ी चेकिंग करती हुई नजर आ रही है। तो देखिए गाड़ियों की लंबी कतार यहां पर नजर आ रही है। दरअसल दिल्ली से किसी भी गाड़ी को गाजियाबाद एंट्री नहीं मिल रही है, सिर्फ पास यानी इमरजेंसी पास जिनके पास है उन्हें जाने की इजाजत है। हमारे संवाददाता ने इस पर रिपोर्ट भेजी, सुनिए जितेंद्र सिंह बहादुर ने वहां क्या देखा। कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में गाजियाबाद और दिल्ली बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। गाजियाबाद प्रशासन ने ये सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी गाड़ी को गाजियाबाद जिले के अंदर एंट्री नहीं करने देना है, क्योंकि जिस तरीके से 6 ऐसे पॉजिटिव केस गाजियाबाद में मिले जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री
दिल्ली की थी, जिसकी वजह से ये सख्त निर्देश गाजियाबाद डीएम की तरफ से दिए गए हैं। और मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि पुलिस कितनी सख्ती से यहाँ पर काम कर रही है। हर एक व्यक्ति के यहाँ पर पास चेक किए जा रहे हैं। पास चेक करने के बाद ही उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। मकसद साफ है कि गाजियाबाद में किसी भी तरीके से कोरोना संक्रमण दिल्ली से आकर के न फैले। ऐसे में बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। जिन लोगों के पास इसेंशियल सामग्रियों के जुड़े हुए पास हैं, उन्हीं लोगों को जाने दिया जा रहा है। और इसी के चलते आप यहाँ पर देख रहे हैं कि करीब 1.5 से 2 किलोमीटर लंबा जाम इस बॉर्डर के इलाके में लग चुका है। सारी गाड़ियां एक दूसरे के पीछे लगी हुई हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों में जो केसेस गाजियाबाद में बढ़े हैं, उनके बारे में ये जानकारी मिली है कि उनकी ट्रेवल हिस्ट्री रही है दिल्ली जाने की, और दिल्ली में केसेस इस वक्त काफी बढ़ रहे हैं कोरोना के। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को या फिर ऐसी गाड़ी को गाजियाबाद जिले के अंदर एंट्री नहीं करने दिया जाएगा। तो गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर से आपने ये रिपोर्ट देखी, जहां पर इस वक्त जाम की स्थिति भी दिखाई दे रही है और बिना पास की गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति भवन परिसर से भी बड़ी खबर है, क्योंकि यहां पर एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद राष्ट्रपति भवन में सख्ती बढ़ा दी गई है। वहां पर क्या हालात है, इस पर देखिए रिपोर्ट आशुतोष मिश्रा की। देश के सबसे सुरक्षित जगह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में भी दस्तक दे दी है। यहाँ पर काम करने वाले एक सफाई कर्मचारी के रिश्तेदार के अंदर कोरोना के लक्षण पाए गए हैं और केस पॉजिटिव पाया गया है। हालांकि वो महिला कर्मचारी नहीं है राष्ट्रपति भवन की, लेकिन उसका रहना इसी प्रांगण के भीतर होता है और इसीलिए एहतियात के तौर पर उस पूरे ब्लॉक के 25 घरों को सख्त तौर पर आइसोलेशन में भेजा गया है। और इसके अलावा 125 उस पूरे इलाके में जितने और भी घर हैं, रहने वाले लोग हैं, उन सबको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत कंप्लीट आइसोलेशन में भेज दिया गया है। सावधानियां बरती जा रही हैं पूरी तौर पर। हालांकि उस पॉजिटिव केस के संपर्क में जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से आए थे, उन सब के टेस्ट किए गए और उन सब की जांच रिपोर्ट नेगेटिव है, इसलिए ये एक राहत की बात है। हालांकि जो महिला है वो राष्ट्रपति भवन की कर्मचारी नहीं है, लेकिन इसी प्रांगण में रहती है। लेकिन पॉजिटिव केस आने के बाद जाहिर है चिंता बढ़ती है। इस बीच दिल्ली में जो ताज़ा दिल्ली सरकार के आंकड़े थे, उसके मुताबिक जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो 2081 थी और अब ऐसे में मामला राष्ट्रपति भवन से भी रिपोर्ट किया जा रहा है। सरकार पूरी हिदायत बरत रही है, जनता से अपील कर रही है कि लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि यही एक तरीका है इस मर्ज से दूर रहने के लिए। तो ऐसे में जाहिर है तमाम एजेंसियों के लिए भी ये चिंता की बात है कि राष्ट्रपति भवन जैसे सुरक्षित जगहों के प्रांगण में भी कोरोना की दस्तक पहुंच जाना। फिलहाल दिल्ली से संजय कुमार के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। तो राष्ट्रपति भवन से आशुतोष की रिपोर्ट आपने देखी। लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों की जब हम बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में इंदौर इस वक्त एपिसेंटर है कोरोना का, क्योंकि बढ़ते आंकड़ों के बीच एक थाना प्रभारी की भी यहां पर मौत हुई है। 59 साल के यशवंत पाल ने आज सुबह दम तोड़ दिया। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद यशवंत 10 दिन से अरविंदो अस्पताल में भर्ती थे। जिस वक्त इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, वो अंबर कॉलोनी कैंट एरिया में तैनात थे। और अब खबर देखिए बिहार से, जहां पर अररिया में एक ऑफिसर को लॉकडाउन के बारे में बताना पुलिस के 2 जवानों को भारी पड़ गया। अफसर ने धौंस जमाकर पुलिस वाले से ही सरेआम उठक बैठक की सजा दे दी। वायरल वीडियो में सफेद शर्ट में जो शख्स आपको दिख रहे हैं, वो जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार बताए जाते हैं। जानकारी के मुताबिक अररिया के बैरगाची चौक के पास चौकीदार गणेश तात्पा ने कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार की गाड़ी को चेकिंग के लिए रोका था, जिससे वो आग बबूला हो गए। और चौंकाने वाली बात यह कि मौके पर मौजूद पुलिस के आला अधिकारी भी मनोज कुमार के समर्थन में उतर गए और चौकीदार की क्लास ले ली। मामला तू अभी अंदर आता जब हमारे होगा, बिल्कुल सही पदाधिकारी है, सीनियर पदाधिकारी, एग्रीकल्चर पदाधिकारी, हम पदाधिकारी यहाँ कहीं होगा, बिल्कुल सही। और अब बात दिल्ली के नजदीक नोएडा और गाजियाबाद की। नोएडा में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। वहीं गाजियाबाद के डीएम ने दिल्ली और गाजियाबाद के बीच आने जाने पर पाबंदी लगा दी है। नोएडा में कोरोना पॉजिटिव मामले 100 तक पहुंच गए तो प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी। नोएडा की सड़कों पर एक एक गाड़ी को चेक किया जाने लगा। लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के साथ ही हॉटस्पॉट का संपर्क बाहर से पूरी तरह काट दिया गया।
सिर्फ वही गाड़ियां अलाउड हैं यहाँ आनी जिनके पास वैलिड पास हैं। जो लोग बिना पास के, बिना मतलब के बाहर निकले हैं, उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। तमाम पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ आप देख सकते हैं जो ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं और हर एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है। बिना चेकिंग के कोई भी गाड़ी यहाँ से बाहर नहीं जा रही है। चूंकि ये गाजियाबाद का बॉर्डरिंग इलाका है, इस वजह से भी यहाँ पर काफ़ी सख्ती की गई है। गाजियाबाद में भी लॉकडाउन से कोई राहत नहीं दी गई है। ये इस वजह से है क्योंकि संतोषजनक रिपोर्ट नहीं है नोएडा गाजियाबाद की। कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। इसकी वजह से पुलिस अभी भी सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवा रही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या 1184 हो गई है। पिछले 24 घंटे में यूपी में 84 नए मरीज आए हैं। नोएडा में कोरोना पीड़ितों की तादाद 100 तक पहुंच गई है। इसके साथ ही आगरा में सबसे ज्यादा 241, लखनऊ में 167 मरीज हैं। उधर गाजियाबाद में कोरोना पॉजिटिव मामलों के बढ़ते ही जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने दिल्ली गाजियाबाद के बीच आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। सोमवार को गाजियाबाद में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही कोरोना मरीजों की संख्या यहां 46 पर पहुंच गई। इनमें से 10 लोग ठीक हो चुके हैं। नोएडा में अभिषेक आनंद के साथ आज तक ब्यूरो। राजस्थान का सबसे बड़ा कंटेनमेंट जोन रामगंज इलाका एक बार फिर सुर्खियों में है क्योंकि जयपुर के इस इलाके में 24 घंटे में 75 नए मरीज सामने आए हैं। इंदौर में भी हालात बेहतर नहीं क्योंकि केंद्र ने अब वहां पर टीम भेजी है। ये जयपुर का रामगंज इलाका है जहां लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस की टीम लगातार दौरा कर रही है। पिछले 24 घंटे में रामगंज में कोरोना का संक्रमण फिर से बेकाबू हो गया है। एक दिन में यहां इस महामारी के 75 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। जयपुर में जहां कोरोना पीड़ितों की संख्या 570 है तो वहीं अकेले इस रामगंज इलाके के 300 से ज्यादा मरीज हैं। ऐसे में राजस्थान के दूसरे हिस्सों में भले ही थोड़ी रियायत दी गई हो, लेकिन रामगंज में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जा रहा है। कंप्लीट कर्फ्यू लागू है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किया गया है, लेकिन वॉल सिटी के अंदर पूर्णतः जिस तरीके से पहले से कर्फ्यू लागू था उसी तरीके से कंप्लीट कर्फ्यू लागू है। राशन, दूध, मिल्क, दवाइयाँ, सब्जी, जो भी चीज़ें हैं वो उनके डोर टू डोर सप्लाई की जा रही है। इस पूरे इलाके को बिल्कुल लॉक कर दिया गया है। जहाँ बैरिकेटिंग्स लगा दी गई है, तारबंदियाँ कर दी गई है चारों तरफ से, और किसी भी प्रकार से किसी भी सिटीजन को, रामगंज के निवासी को बाहर आने के लिए परमिशन नहीं है। तंग गलियों वाले इस इलाके में निर्भया कमांडो दस्ता 6-6 घंटे की शिफ्ट में काम कर रहा है। में लोगों का सहयोग मिल रहा है काफी हद तक, और जो हम लोगों ने बीड़ा उठाया उसमें लोगों की जो सहयोग की भावना वो हमारे सामने हर पल रहती है। अभी तक हमारे सामने इस तरह का न तो माहौल बना है कि पुलिस का कोई विरोध वगैरह कर रहा हो। उधर इंदौर की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले यही हैं। हालात पर काबू पाने की कोशिशों के बीच भारत सरकार की ओर से बनाया गया एक दल सोमवार को इंदौर पहुंचा। इसमें स्वास्थ्य सेवा के अलावा खाद्य विभाग के सभी अधिकारी शामिल थे। डिजास्टर मैनेजमेंट के भी ऑफिसर्स हैं, कुछ साइंटिस्ट भी हैं, सीनियर ऑफिसर भी हैं इसमें जो हेड कर रहे हैं उसको। इसके लिए सजेस्ट और सपोर्ट करने के लिए है कि देख लें जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चल रहे हैं या जो ओवरऑल जो एक तैयारियां पूरी चल रही हैं इंदौर में, उसको एक तरह से गाइड करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए आया हुआ है, देखने के लिए। जयपुर हो या इंदौर, कोरोना के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि दोनों शहरों को कोरोना मुक्त कर लिया जाएगा। इंदौर में धर्मेंद्र शर्मा के साथ देव अंकुर वधावन, जयपुर आज तक। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की तादाद तेजी से 5000 की तरफ बढ़ रही है। मुंबई में मरीजों की संख्या पहले ही 3000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। इस बीच मालेगांव से आई तस्वीर देश के लिए एक बड़ा संदेश है। पुलिस ने जनाजा लेकर निकल रही भीड़ को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया है। ये महाराष्ट्र के मालेगांव की तस्वीर है, जहां लॉकडाउन के बीच मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी तादाद में जनाजा लेकर सड़कों पर निकल गए। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ता देख पुलिस ने उन्हें रोका और कहा कि महामारी में सुरक्षित रहना है तो केवल 20 लोग जनाजे के साथ जाएं।
इसके बाद लोग दूर दूर हुए और 20 से 25 लोग जनाजे के साथ आगे बढ़ गए। दरअसल महाराष्ट्र में इस वक्त कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की तादाद देश में सबसे ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 466 नए केस सामने आए हैं। राज्य में जहां कुल पॉजिटिव केस 4,666 हो चुके हैं, वहीं मुंबई में यह आंकड़ा 3,032 पर जा पहुंचा है। मुंबई में 308 नए केस सामने आए हैं। राज्य में अब तक 139 लोग वायरस से जान गंवा चुके हैं और 572 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने ऐलान किया है कि सरकार जल्द ही 75,000 रैपिड टेस्ट करेगी, जिसकी इजाजत केंद्र ने कुछ शर्तों के साथ दे दी है। वहीं धारावी जैसे कुछ इलाकों में मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इन सब के बीच मुंबई से परेशान करने वाली खबर आई है। यहाँ 53 पत्रकार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी को आइसोलेशन में भेज दिया गया है। साथ ही अब इस बात की हिदायत दी जा रही है कि पत्रकार हॉटस्पॉट कोरोना मरीजों वाले अस्पताल और कंटेनमेंट जोन से दूरी बनाकर रखें। सौरभ वक्तानिया के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। कोरोना से हिंदुस्तान को अब बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चिंता सिर्फ इस बात की नहीं कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन कोरोना का एक पैटर्न भी बदला है, स्वरूप बदला है। अब लोगों में जो कोरोना के लक्षण यानी खांसी, जुकाम, बुखार, ये लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। और इस बात का जिक्र स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुआ है कि एसिम्प्टोमैटिक यानी बिना लक्षण वाले लोगों के अंदर भी कोरोना का संक्रमण है। सावधान हो जाइए, क्योंकि कोरोना अब और खतरनाक हो गया है। अब कोरोना ने अपना चोला बदल लिया है। अब पता नहीं चलता कि कोरोना आपके शरीर में कब आ गया, क्योंकि नए अवतार वाला कोरोना शरीर में लक्षण नहीं आने देता। दुनिया भर में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला चुका कोरोना वायरस अब बेहद खतरनाक हो चला है। कोरोना अब उस दुश्मन की तरह है जो न दिखाई देता है और न सुनाई देता है। ऐसा साइलेंट वायरस हिंदुस्तान जैसे देश के लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि यहाँ 133 करोड़ की आबादी का कोरोना टेस्ट करने का इंतजाम करना संभव नहीं है। सरकार के पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है जिससे सभी लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा सके। तो फिर सवाल उठता है कि कोरोना के बदले अवतार को कैसे पहचाना जाए, इसके मरीजों की पहचान कैसे की जाए। भारत में अब तक कोरोना टेस्ट उन्हीं लोगों का किया गया है जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट केस हैं। ऐसे भी लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है जिनमें लक्षण दिखे हैं, जिन्हें कुछ दिन से हाई फीवर, सूखी खांसी, गले में दर्द और सांस फूलने की समस्या रही है। ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है या फिर अस्पतालों में उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन अब खतरा साइलेंट कोरोना से है। अब भारत का दुश्मन बिना लक्षणों वाला कोरोना है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि उन्हें तो कोई लक्षण नहीं है, लिहाजा कोरोना के वायरस से वो बचे हुए हैं, नई रिसर्च में ये बात अर्ध सत्य ही है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी मान लिया है कि अब असली खतरा जुकाम बुखार के लक्षणों वाला कोरोना नहीं, बल्कि बिना लक्षण वाला साइलेंट कोरोना है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट बताती है कि देश में मिल रहे कोरोना मरीजों में 80% ऐसे लोग हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं मिले हैं। सिर्फ 20% लोगों में ही खांसी जुकाम जैसे लक्षण मिले हैं। एक्चुअली अराउंड 80% केसेस या तो एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम्स के साथ पाए जाते हैं। जो वर्ल्ड वाइड हम लोगों ने इसको एनालिसिस किया है, अराउंड 15% केसेस हैं जो सीवियर केसेस में कन्वर्ट होते हैं, जिनको हो सकता है कि ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़े, और 5% केसेस जो होते हैं वो क्रिटिकल केसेस में कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं। कोरोना से हिंदुस्तान को बचाना है तो अब साइलेंट कोरोना पर वार करना जरूरी हो गया है। हिंदुस्तान को भी कोरोना से जंग जीतनी है तो साइलेंट कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की जल्द से जल्द पहचान करनी होगी। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? स्वास्थ्य मंत्रालय भी मान रहा है कि अब वक्त आ गया है कि कोरोना की जांच के तौर तरीके बदले जाएं। तो जो हमारा टेस्टिंग क्राइटेरिया है वो काफ़ी डिटेल्ड है। अगर आप देखें उसमें सिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स
जो कि लैब कन्फर्म केसेस के या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो सिम्टोमेटिक हैं, और साथ में एसिम्टोमेटिक अगर वो डायरेक्ट या हाई रिस्क कॉन्टैक्ट होते हैं किसी कन्फर्म केस के, उन दोनों का भी प्रोविजन किया गया है। जांच के तरीके भी अगर बदल लिए जाएं, तो जिस देश में लॉकडाउन के चलते हजारों लोगों के सामने खाने के लाले पड़े हैं, क्या वहां पर लाखों टेस्ट कर पाना मुमकिन है? क्या भारत जैसी बड़ी और घनी आबादी वाले मुल्क इतना खर्चा उठा सकते हैं? ICMR के डिपार्टमेंट हेड रमन गंगा खेड़कर कहते हैं कि ये कठिन चुनौती है, लेकिन मुश्किलों से ही नए रास्ते भी निकलते हैं। एक टाइम आता है ऐसे बीमारियों में जब लोगों को समझना पड़ता है कि साइंस इतनी तेजी से दौड़ा नहीं है कि एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन को भी पकड़ पाएगा। वो भी अच्छे दिन आ सकते हैं जब ये एसिम्टोमेटिक बीमारी का भी निदान करने की ताकत, सस्ते में करने की भी ताकत शायद आ पाएगी। मंगलवार से दिल्ली में रैपिड टेस्ट की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन बिना लक्षण वाले कोरोना ने उससे पहले ही दिल्ली सरकार की नींद उड़ा दी है। 18 अप्रैल को जब कोरोना सैंपल की रिपोर्ट आई तो 186 लोग कोरोना से संक्रमित मिले, लेकिन जिस बात ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बेचैन कर दिया था, वो बिना लक्षण वाला कोरोना वायरस ही था। पॉजिटिव मिले सभी 186 लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं दिख रहे थे, लेकिन ये सभी लोग कोरोना लेकर घूम रहे थे। खतरा इसलिए बड़ा है कि इन लोगों को मालूम ही नहीं कि उनके शरीर में कोरोना वायरस पहुंच चुका है। अब सोचिए कि बिना लक्षण वाले ये 186 लोग कितने और लोगों से मिले होंगे और कितने लोगों को कोरोना बांटा होगा। 186 के 186 सभी एसिम्टोमेटिक हैं। इनमें किसी में भी सिम्टम्स नहीं है, किसी को बुखार नहीं है, किसी को खांसी नहीं है, किसी को सांस की शिकायत नहीं थी। उनको पता ही नहीं था कि उनको कोरोना है, उनको पता ही नहीं था कि वो कोरोना लेके घूम रहे हैं इधर उधर। ये और भी खतरनाक बात है। बिना लक्षण वाले कोरोना से सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के तमाम ताकतवर मुल्क भी नतमस्तक हैं, बेबस और लाचार दिख रहे हैं। अमेरिका से लेकर इटली, स्पेन से लेकर ब्रिटेन तक बिना लक्षणों वाले कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। बस दुनिया लाशें गिन रही हैं, जिनका नंबर हर रोज बढ़ता ही चला जा रहा है। लेकिन वायरस से निपटने के लिए अब तक कोई भी मुल्क वैक्सीन या कोई दवा नहीं बना पाया है। दिसंबर में वुहान से धरती पर एंट्री लेने वाला कोविड-19 वायरस अब दुनिया के 200 से ज्यादा देशों को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। दुनिया के तमाम बड़े शहरों में लॉकडाउन है, सड़कों पर मातमी सन्नाटा पसरा है। खौफ का ऐसा मंजर दुनिया के सामने है जो सिर्फ डराता है, घरों में दुबकने को मजबूर करता है। आज तक ब्यूरो। देश में एसिम्टोमेटिक कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में 75% तक मामले एसिम्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमण के हैं। असम और हिमाचल जैसे छोटे राज्यों में भी 80% से ज्यादा केसेस बिना सर्दी जुकाम बुखार वाले कोरोना केसेस हैं। सबसे बड़ी चिंता यहां पर ऐसे मरीजों की पहचान करने की है जिनके लक्षण सामने नहीं आ रहे। हिंदुस्तान का कोरोना मीटर 17,000 को पार कर चुका है। 550 से ज्यादा लोग कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं। दिल्ली का कोरोना ग्राफ भी तेजी से बढ़ता हुआ अब 2000 से आगे बढ़ चुका है। मरीजों की बढ़ोतरी के इस दौर में एसिम्टोमेटिक कोरोना या फिर कहें बिना लक्षणों वाले कोरोना ने हालत और गंभीर कर दी है। 19 अप्रैल को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब 186 नए एसिम्टोमेटिक मामलों की जानकारी दी तो चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने वाले लोग भी सन्न रह गए। हर शख्स खुद पर शक करने लगा, कहीं वो भी एसिम्टोमेटिक कोरोना का मरीज तो नहीं है। केजरीवाल ने बिना लक्षणों वाले कोरोना का जिक्र करते हुए दिल्ली वालों को सख्त हिदायत दी कि घरों में रहें, लॉकडाउन और सीलिंग के नियमों का पालन करें। हम भी ढिलाई देना चाहते हैं, लेकिन ढिलाई देना बड़ा आसान है और ढिलाई दे दी और स्थिति बहुत खराब हो गई और उसके बाद अगर आईसीयू कम पड़ गए और अस्पताल के बेड कम पड़ गए और वेंटिलेटर कम पड़ गए और ऑक्सीजन कम पड़ गई और पता नहीं कितनी अगर जानें चली गई तो हम कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इन सब चीज़ों को
ध्यान में रखते हुए हमें लगता है अभी थोड़ा संयम बरतने की ज़रूरत है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को कोरोना ने पस्त कर दिया है। अब तक 2700 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। इनमें करीब 75% मामले एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षणों वाले कोरोना के हैं। कोरोना वायरस के इस बदले हुए तेवर ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की नींद उड़ा दी है। देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य यूपी में बिना लक्षणों वाले कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। यूपी में अब तक की जांच में करीब 75% केस एसिम्प्टोमेटिक कोरोना के हैं। पंजाब में भी कोरोना के 75% केस एसिम्प्टोमेटिक कोरोना के हैं। हिमाचल प्रदेश में तो एसिम्प्टोमेटिक कोरोना के मामले 84% हैं। रविवार तक हिमाचल में कोरोना के करीब 39 केस थे, जिनमें 33 मामले एसिम्प्टोमेटिक कोरोना के हैं। असम में 25 मार्च तक कोरोना का एक भी मामला पकड़ा नहीं गया था, लेकिन अब करीब 34 मामले आ चुके हैं, जिनमें 82% एसिम्प्टोमेटिक हैं। दक्षिण भारत में भी बिना लक्षणों वाला कोरोना सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। कर्नाटक में करीब 60% कोरोना केस एसिम्प्टोमेटिक हैं। बिना लक्षणों वाले कोरोना से लड़ाई इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि बिना टेस्ट किए इसका पता ही नहीं चलता। ऐसे में सवाल यही है कि बिना लक्षणों वाले कोरोना से कैसे बचा जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना की सबसे बड़ी वैक्सीन है। कि लॉकडाउन 2.0 के दौरान लाइफ में डिसिप्लिन लाने से हम लोग रिच डिविडेंड्स पा सकते हैं, जिससे हमें कोविड की लड़ाई जीतने में सफलता मिलेगी। G20 एक इंटरनेशनल फोरम है जिसमें 19 देश और यूरोपियन यूनियन के नेशन मेंबर्स फाइनेंशियल इश्यूज के साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज पर भी डिस्कस करते हैं। कोरोना के नए साइलेंट वर्जन ने बीमारी से जंग और मुश्किल बना दी है। ऐसे में सावधान रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आज तक ब्यूरो। आखिर कोरोना की फतरत में ऐसा अंतर क्यों हुआ? आखिर कैसे अब कोरोना और खतरनाक साबित हो सकता है? रिपोर्ट देखिए। न सर्दी, न खांसी, न जुकाम और न ही बुखार, फिर भी हो सकता है कोरोना। कोविड-19 की बीमारी के खौफनाक सच का ये भी एक पहलू है। जिन लक्षणों को हिंदुस्तान में कोरोना टेस्ट करने की शुरुआती वजहों में से एक माना जा रहा था, आज वही लक्षण इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि शख्स को कोरोना है या नहीं। पूरी तरह से फिट नजर आ रहा व्यक्ति भी कोरोना संक्रमित हो सकता है, जिसे न सर्दी हो, न जुकाम, न बुखार और न ही सांस लेने में परेशानी। आसान शब्दों में अब कोरोना को दो भागों में बांट सकते हैं, एसिम्प्टोमेटिक कोरोना और सिम्प्टोमेटिक कोरोना। दोनों के चरित्र को भी समझने की जरूरत है। एसिम्प्टोमेटिक कोरोना में मरीज के अंदर कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई देंगे, जबकि सिम्प्टोमेटिक कोरोना में मरीज के अंदर कोरोना लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी को एसिम्प्टोमेटिक कोरोना है तो इसकी जानकारी ना तो खुद उस शख्स को होगी और ना ही बिना टेस्ट के डॉक्टर ही इसका पता लगा पाएगा, जबकि सिम्प्टोमेटिक में डॉक्टर पहली नजर में टेस्ट करने पर विचार कर सकता है। एसिम्प्टोमेटिक में टेम्परेचर चेक करने वाली मशीन तो संक्रमित मरीजों को पकड़ तक नहीं पाएगी, जबकि सिम्प्टोमेटिक में बुखार आने पर व्यक्ति का चेकअप किया जा सकता है। ऐसे में एसिम्प्टोमेटिक की पहचान करना मुश्किल है, जबकि सिम्प्टोमेटिक में मरीज को पहचानना आसान है। 1 अरब 30 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान में 4 लाख से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग की जा चुकी है। टेस्टिंग का पहला आधार ट्रैवल हिस्ट्री है, फिर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले लोग और या वो लोग जिनमें कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बिना लक्षण के मरीजों का सामने आना स्वास्थ्य कर्मियों की टेंशन बढ़ा रहा है। सिम्प्टोमेटिक लोगों की संख्या बहुत ही कम हो जाएगी, और अगर वो कम होती है, अगर ये इन्फेक्शन ज़्यादा तेज़ी से सब तरफ स्प्रेड नहीं होता है, तो हम ऐसे फिगर्स के तरफ देखेंगे जो मैनेजेबल रहेंगे। उनको पूरे लोगों ने उनके ऊपर नज़र रख के वो पूरा जो भी क्लस्टर होगा उसको हम अगर निगरानी में रख के उनको आइसोलेट अगर हम कर पाएं तो शायद ये इतना खतरा नहीं रहे। देश में कई मौतें ऐसी भी हुई जिसमें मरने के बाद पता चला कि शख्स को कोरोना था, क्योंकि उनके अंदर कोरोना के कोई लक्षण नहीं देखे गए। ऐसे में जिस हिसाब से टेस्टिंग हो रही है
उसे देखते हुए भारत जैसे देश में एसिम्प्टोमेटिक कोरोना बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति की टेस्टिंग अभी देश में संभव नहीं है। आज तक ब्यूरो। पूरी दुनिया में ऐसे मरीज सामने आ रहे हैं जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं पाए जा रहे, जिसने इस बीमारी की लड़ने की तैयारियों में नई बहस छेड़ दी है। दुनिया में कोरोना ने तबाही मचा रखी है। वहीं एसिम्प्टोमेटिक कोरोना के मामले भी दुनिया के कई देशों में देखे जा सकते हैं। चीन से लेकर अमेरिका तक, इटली से लेकर साउथ कोरिया तक साइलेंट कोरोना कोहराम मचा रहा है। अमेरिका में करीब 25% ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं पाए गए। वॉशिंगटन में यह आंकड़ा बढ़कर 56% तक पहुंच गया। जापान के डायमंड प्रिंसेस क्रूज में फरवरी में पाए कोरोना संक्रमित लोगों में 18% लोग ऐसे थे जिसमें कोरोना के लक्षण नहीं मिले। चीन में भी कुल मामलों के 4.4% केस ऐसे थे जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे। WHO की ओर से दावा किया गया है कि करीब 25% मामले एसिम्प्टोमेटिक आ रहे हैं, जो दुनिया के लिए खतरे के अलार्म से कम नहीं है। सिंगापुर के एक रिसर्च ने एसिम्प्टोमेटिक कोरोना को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें दावा किया गया है कि एसिम्प्टोमेटिक कोरोना स्वस्थ व्यक्तियों में ज्यादा फैलता है। वहीं एसिम्प्टोमेटिक कोरोना के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने का प्रतिशत सिर्फ 10 है। ये मरीज और भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि लक्षण न होने की वजह से वो सामान्य लोगों की तरह आपस में मिलते जुलते हैं, जिससे संक्रमण दूसरे में आसानी से फैला सकते हैं। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं जान है तो जहान है, लेकिन जब उसी जान को बचाने वालों का मजाक बना दिया जाए तो सोचना पड़ता है। कोरोना से जंग में हमारे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ऐसा ही हो रहा है। वो खुद सुरक्षित रहें, इसके लिए सबसे जरूरी है पीपीई किट। लेकिन पीपीई किट के नाम पर जारी फर्जीवाड़े को देखकर आप सहम जाएंगे। बैडमिंटन कवर से किट बनाए और बेचे जा रहे हैं। देखिए ऑपरेशन पीपीई किट। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इस समय पूरा देश अगर किसी एक चीज की कमी से सबसे ज्यादा जूझ रहा है तो वो है पीपीई किट। पीपीई किट मतलब डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों और सफाई कर्मियों को संक्रमण से बचाने के लिए सबसे बुनियादी पर्दा। वैश्विक महामारी है तो पूरे विश्व में इसका शॉर्टेज तो है और हमारे देश में भी शॉर्टेज है। उसके बाद भी केंद्र सरकार हमने उनसे 5 लाख का मांग किया है जी। तो हमें काम करना पड़ेगा आगे आके, हमें कोई इनकार नहीं है, सिर्फ पीपी किट की हमारी डिमांड है। मुझे सबसे ये रिक्वेस्ट करनी है कि हमारा एफर्ट रहे कि जिस तरह से अब हम एफर्ट करके पीपी की अवेलेबिलिटी देश में बढ़ा रहे हैं, उस अवेलेबिलिटी के द्वारा हम जिस स्टेट में जहां जितने केसेज आ रहे हैं उसको प्रोपोर्शनेटली वहां पर पहुंचा रहे हैं। इस स्थिति का फायदा पीपीई किट के कारोबारी उठा रहे हैं। घटिया पीपीई किट बनाकर हम पहुंचे मेरठ और मुलाकात की कारोबारी मनोज गर्ग से। मनोज गर्ग के लिए पीपीई किट वैसे ही था जैसे झंझारपुर के आदमी के लिए कैमन आइलैंड। सुनिए। बैट के कवर हो गए, रैकेट के कवर हो गए, बैडमिंटन रैकेट, उसके बैडमिंटन के जाल जो बनते हैं नेट के, अच्छा। वो हो गए। ये बनाते थे जी जी, अब ये बनाने लग गए। हाँ, वो ऑर्डर आया, बना रहे हैं। काम नहीं है तो स्पोर्ट्स का तो टाइम। मतलब पीपीई किट न हुई, पहलवानी की लंगोट हो गई। थान से काटा कपड़ा और सड़क पर बैठ के दर्जी ने सिल दी। ये जगह देख ही रहे हैं आप। मतलब पीपीई किट के साथ इन्फेक्शन फ्री मिलेगा, लेकिन देश को जरूरत है तो जितनी मर्जी नोट छाप लो। डिमांड भी तो इसकी है ना? ठीक। हाँ, डिमांड भी मार्केट से, लोकल से बहुत आ रही है। अच्छा, तो यहाँ मेरठ से? हाँ, लोकल हॉस्पिटलों से डिमांड आ रही है। यहाँ हॉस्पिटल में दे रहे हैं डायरेक्ट सप्लाई? हम डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं। हाँ, एजेंट लगे हुए हैं। जैसे आप आ गए, किसी ने कह दिया भैया किट चाहिए, बनवा दो, बना के दे दो। सोचिए कि बैडमिंटन के कवर से पीपीई किट बनाई जा रही है, खरीदी जा रही है और बेची जा रही है। आदमी नंग धड़ंग बैठा बनाए जा रहा है, वहीं खाना, वहीं पीना, पसीना बहे जा रहा है। लेकिन आगे तो सुनिए।
सूट के कवर बनते हैं ना। आप बनाते हैं सूट कवर? हाँ, सूट के कवर बनते हैं। और क्या कवर जो बनते हैं? अच्छा, हाँ, वो आप बनाते हैं? जी जी। तो बैडमिंटन के रैकेट का कवर बनवा लो, या सूट का कवर बनवा लो, या रेनकोट बनवा लो, या पीपीई बनवा लो, माल वही रहेगा, मुंह जो लगवा लो। इसका सर्टिफिकेट आपके पास है या हमको जुगाड़ करना पड़ेगा? वो तो आपको करना पड़ेगा। हैं? यहाँ तो लोकल में देखो जरूरत पड़ नहीं रही इसकी। सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी? कुछ नहीं। अच्छा, तो हमको करना पड़ेगा। वो आपको करना पड़ेगा। हम पहुंचे दिल्ली के सीलमपुर। लगा हुजूर पीपीई के एक्सपर्ट होंगे, दुनिया जहान का रिसर्च किया होगा, कोरोना की गंभीरता को समझते होंगे, लेकिन यहाँ तो कहानी ही कुछ और थी। पहले क्या सिलते थे? ये सिलते थे? नहीं, पहले ये सिलते कहाँ थे, ये तो अब करा। हंसिए मत, सोचिए कि इस देश के लाखों डॉक्टरों, नर्सों, पुलिस कर्मियों और सफाई कर्मियों के जिंदगी को कैसे दमड़ी कूटने का मौका समझते हैं ये धंधेबाज। इस फैक्ट्री की हालत आपके सामने। इसमें क्या है कि मजबूती भी है और सेफ्टी भी है। पहले क्या सिलते थे? पहले ये गाउन ड्रेस के कवर, कोट के कवर, ये सब सिलता था। तो कपड़ा कौन सा इस्तेमाल है? नॉन ओवन। नॉन ओवन, जिससे सूट का कवर वगैरह चलता था, वही कपड़ा है, उसी में ही बन रहा है। मतलब धंधेबाजों ने मान लिया है कि पीपीई किट मतलब पैजामे कुर्ते की तरह कोई चीज, जिसे बैडमिंटन कवर से बना दो, सूट कवर से बना दो, या सूटकेस कवर से बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरठ में बनवा लो, सीलमपुर में बनवा लो, या सदर बाजार में बनवा लो। कोट कवर बहुत आने बनते हैं, इसका थैला इसका बनता है। अच्छा, ये पहले थैला बनाते थे इससे? तो ये मतलब पहले आप लोग क्या मतलब साड़ी कवर, कोट कवर वगैरह बनाते थे क्या? ये मेरा ट्रेडिंग का काम है। अच्छा, मेरी चौक पे शॉप है। हाँ। यहाँ खड़े थे ना, यहाँ मंदिर के नीचे मेरी शॉप है। हाँ। ये गोडाउन है। अच्छा, ज्यादा मेरा ट्रेडिंग का काम है। हम दंग थे पीपीई किट के प्रोडक्शन का सच देखकर। पीपीई किट मतलब एक ऐसी किट जिसमें कोई सिलाई ना हो, कहीं भी कोई जोड़ ना हो, कहीं कोई फांक ना बचे। लेकिन यहाँ तो पीपीई किट सिलने के लिए दर्जी बैठा रखे हैं कारोबारियों ने। कोट कवर वगैरह जो सिलते थे वही फैक्ट्री लोग सिल रहा होगा ना? ऐसा है। सिलाई मशीन की वो भी सिल रहे हैं और भी सिल रहे हैं, 72 जगह सिल रहे हैं। अच्छा, अद्भुत, न सील, न ठप्पा, न कोई लाइसेंस, न कोई क्वालिटी चेक, न कोई देखने वाला। कोरोना से लड़ने वालों को मौत के कुएं में धकेलकर धंधेबाज दोनों हाथ से नोट छापे जा रहे हैं। आप पहले क्या सिलते थे? बैग? नहीं, हमारा ये काम ही नहीं था। हम तो इसको माल तैयार करवा रहे हैं, ये मतलब डिमांड के ऊपर माल बनवा रहे हैं। हमारा ये काम नहीं था। अच्छा, इससे पहले क्या डिमांड हो रही है ना, तो इस वजह से ये फैक्ट्रियों में माल सिलवा रहे हैं। कौन सा फैक्ट्री? सिलाई मशीन की फैक्ट्री होती है। अच्छा, मतलब जिंदगी बचाने वाले इतने संवेदनशील साजो सामान को देखने वाला कोई नहीं। जो चाहे बना डालो, जो चाहे बेच डालो, अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं। जी जी। तो पहले क्या उसमें बैग सिलता था? क्या सिलता था? हाँ, बैग वगैरह, जिसका जो अपने अपने काम थे, क्योंकि इसके लिए अपने कोई पर्सनल फैक्ट्री नहीं डाली है। लोग जैसे कि लेबर जॉब पे ऊपर उनको माल देके अपना माल तैयार करवा के उनसे ले रहे हैं। रोज लाखों नहीं करोड़ों का कारोबार हो रहा है पीपीई किट का। ज्यादातर नकदी में, न टैक्स, न जिम्मेदारी, और मुनाफा ऐसा कि पूछिए मत। इन कारोबारियों के लिए तो लक्ष्मी का दूसरा रूप लेकर आया है कोरोना। दुनिया डूब रही है और इनकी दिवाली चालू है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए मोहम्मद हिजबुल्ला, आज तक।